नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीवीटी बीकानेर राजूबाग से संबंधित। दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और मैं कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूं, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैंने ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बनाया जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो, आदमी सबसे बड़ा ऑब्जर्वर खुद होता है। अपने बारे में जितना खुद जानता है इतना कोई नहीं जानता। तो जिन स्टूडेंटों को जिस हिसाब से कट ऑफ गई है, उनको लग गया होगा कि हमारे पहले ऑलरेडी 100-150 नंबर कम है, हमने कुछ मिलने वाला है नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सीट केवल 204 पे एडमिशन होगा। इसके अलावा टोटल स्टूडेंट थे 14,000 के समथिंग। तो दोस्तों, फिर भी आपके 13,800 स्टूडेंट बचे हुए हैं। तो दोस्तों, उन 13,800 स्टूडेंटों को करना क्या है? अगर दोस्तों आपके पास इतना कैलिबर है या अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना स्टेमिना है कि आप 1 साल या 6 महीने की बात हो रही है, 6 महीने तैयारी करके दोस्तों नीट निकाल सकते हो तो नीट निकाल लो। इसके बाद अलावा अगर आपको लगे कि मैं आरपीबीटी का एग्जाम दोबारा निकाल सकता हूं, तो दोस्तों मेहनत करो। क्योंकि अभी आपको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग बहुत लंबी चलेगी। लगभग आपका ये नवंबर का मंथ ऐसे ही निकल जाएगा दोस्तों। फिर आपके पास दिसंबर और 4 महीने केवल एक्चुअली अगली बार तो मई या जून में एग्जाम हो ही जाएगा। तो 4-5 महीने में कुछ उखड़ने वाला नहीं है आपसे, इसलिए आप अभी से तैयारी करने लग जाओ। लेकिन कुछ स्टूडेंटों का ये भी कहना है कि सर हमें 3-4 साल ड्रॉप हो गए, हमें बनना डॉक्टर ही है, इसके अलावा हमारा तैयारी करने का मन नहीं है, क्योंकि अपन 3-4 साल या 2-3 साल हो गए हमसे सर तैयारी नहीं हो रही, तो हमारे पास कोई रास्ता है कि डॉक्टर बनने का। देखो दोस्तों, अगर आपको इंडिया में कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो दोस्तों वो तो सबसे परफेक्ट है ही। इसके अलावा दोस्तों, कहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी लेना चाह रहे हो, जैसे वेटनरी में अपन 5 लाख वाली सीट कोई ले लेते हैं, तो अगर आपको दोस्तों वेटनरी डॉक्टर से, ये तो आप मानते हो कि एमबीबीएस डॉक्टर फिलहाल की तारीख में मार्केट में वैल्यू ज़्यादा रखता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंटों को है, जिन पेरेंट्सों का बजट अच्छा है, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या उनके पास थोड़ा पैसा भी ठीक है, तो दोस्तों मैं एक ऑप्शन आपके सामने ये कजाकिस्तान या किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करने का रखना चाहूँगा। क्योंकि मेरा भी लास्ट ईयर आप ही की तरह कहानी थी दोस्तों, कहीं नहीं हो पाया। 5 लाख वाली सीट मिली, फिर मेरे पास भी दो ही रास्ते थे, या तो 5 लाख रुपये से अपन 25-28-30 लाख रुपये तक वेटनरी करें, या फिर दोस्तों 1 साल रिपीट करें। रिपीट हो नहीं पाया क्योंकि 3-4 साल मैं खुद ऑलरेडी तैयार कर चुका। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हो ना दोस्तों एमबीबीएस करने के लिए, तो कोई समस्या नहीं है, मैं खुद जा चुका हूँ। और मैं इस वीडियो में ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर किसी को सलाह देते हैं तो लोग गलत ही समझते हैं कि अपने लिए कर रहा है एज ए बिजनेस के पर्पज से। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे से कांटेक्ट करो, बस मैं एक आपको डायरेक्शन, वो रास्ता बता रहा हूँ। आपकी दोस्तों 22-23 लाख रुपए में पूरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों को ये नहीं मालूम है कि बाहर जाने वाले पहले स्टूडेंटों को एमसीआई का एग्जाम देना पड़ता था। अब जिस स्टूडेंट के 720 में से 720 नंबर आए इस बार नीट में, चाहे वो एम्स दिल्ली का हो, एसएमएस जयपुर, बीकानेर, किसी भी मेडिकल कॉलेज का हो, इंडिया या कोई भी कंट्री के का, उसको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए 5 साल बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो एमसीआई बदल के नेस्ट नाम कर दिया, जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो आप उस एग्जाम की वजह से ना घबराएं। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो ये मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट दोनों को बताना चाह रहा हूँ, बाहर चले जाओ। मैं भी गया था आपकी तरह, मेरे मन में भी यही डर था, होगा नहीं होगा, कैसा माहौल है, क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक अपन उस चीज़ के बारे में जानते नहीं है ना, तब तक हमें डर लगा रहता है। मैंने दोस्तों अपना स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, अगर आपको पर्सनली कुछ जानना कि सर कैसी फीस है। हालांकि मैं आपको फीस तो 20-22 लाख रुपए, फर्स्ट ईयर में आपका जरूर 7 लाख रुपए खर्चा गया। और दोस्तों, मैं जिनके थ्रू गया था वो डॉक्टर शिवशंकर जी हैं, जो कजाकिस्तान से एमबीबीएस करके आए थे, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए निकाला, एसएमएस से पीजी किया, मेडिकल जूरिस्ट के पोस्ट और पे और पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट ने। वो पिछले 10-12 साल से स्टूडेंटों को ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपका माइंड सेट होता है, क्योंकि आप इतने दिन से मेरे से जुड़ चुके हो, अपना एक परिवार बन चुका है, तो मैं एक बात बताऊंगा, आप उनके थ्रू चले जाएं, कोई समस्या नहीं आएगी यार। इतने सस्ते बजट में 20-22 लाख रुपए क्या होते हैं। वरना इंडिया के आप किसी भी कॉलेज में जाके देखो, अभी डीम्ड यूनिवर्सिटियों के फॉर्म भरा ही आ रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की मिनिमम 12 लाख से फीस स्टार्ट होकर 26 लाख रुपए तक फीस है। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज बॉम्बे की 1 साल की, इतने में तो आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप 25 लाख रुपए पर ईयर वाला जो कॉलेज है उससे एमबीबीएस कर रहे हो ना, तो ये कहीं नहीं लिखा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नेक्स्ट का एग्जाम निकाल दोगे। अब वो आपने वो डायलॉग सुना ना, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वही राजा बनेगा। तो आपके पास एक गोल्डन अवसर है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वेटनरी की काउंसलिंग का सिलसिला चल ही रहा है, इसमें कोई समस्या ही नहीं। अभी 2 दिन का काउंसलिंग का दौर निकल गया है, और जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपके लिए, देखो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ इस यूट्यूब पे। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, क्योंकि मेरा नहीं हो पाया दोस्तों उसी रास्ते पे। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए सही सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि दोस्तों कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगी। हालांकि एक्चुअली डिसाइड यूँ नहीं हो पा रहा है कि इसमें राजू बास ने अब तक अपनी ऑफिशियल साइट पर कट ऑफ या फिर सीटें अभी कंफर्म या अपलोड नहीं की हैं, जिससे क्योंकि दोस्तों राजू बास में कहीं ना कहीं ये कमी मुझे महसूस होती है कि उनको हर अपडेट देनी चाहिए। अब कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि कई स्टूडेंट 14-15 हज़ार स्टूडेंट से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। मेरे पास दोस्तों 250-250, 300 नंबर वाले ओबीसी जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंटों के नंबर फ़ोन आ रहे हैं कि सर क्या हमें मिल सकती है। अब यार उनको तो मुझे कम ही चांस लग रहे हैं, लेकिन अब मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उनको सुनने में, हालांकि उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप या तो तैयारी करो या फिर बाहर से एमबीबीएस कर लो। भाई इंडिया से एमबीबीएस करोगे, एवरेज या मिडिल क्लास फैमिली, घर परिवार आपके सब बिक जाएंगे। अगर डॉक्टर ही बनना है तो उसके लिए एक रास्ता है, अदरवाइज आप ये फील्ड चेंज कर दो या फिर एक बार और ड्रॉप लेके तैयार कर लो। क्योंकि अगर मैं ये बात आपको तब नहीं बताता जब दोस्तों मैं खुद वहां नहीं गया होता, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं ऐसे किसी के कहने पे कह रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले 9 महीने वहां रह के आया हूँ, तो मैंने देखा बहुत अच्छा माहौल है। इंडियन टीचर्स हैं, इंडियन मेस है, इसके अलावा इंडियन हॉस्टल है, सारी एमसीआई की कोचिंगें कराई जाती हैं, पूरा अच्छा। इंडिया से तो एक तरीके से परफेक्ट सिटी लगी मुझे, लायक टू ए मुंबई, दिल्ली जैसी महान सिटी है जहां मैं रह रहा हूं दोस्तों, एमबीबीएस कर रहा हूं। तो बस मैं उन स्टूडेंटों को जो बार बार ये बात बता रहा हूं, तो मैंने सोचा एक अपलोड कर दी जाए वीडियो, क्योंकि कई स्टूडेंटों को अभी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अभी आपने नीट का पेपर दिया है, आप नीट में क्वालिफाइड होंगे ही। जनरल के लिए 147 नंबर नीट क्वालिफाइड चाहिए थे बाहर जाने के लिए, इसके अलावा और कैटेगरी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 113 नंबर चाहिए। तो आप उस दौर पे खड़े हो कि क्या करें, वेटनरी करें, वेटनरी में हो नहीं रहा, नीट की कट ऑफ 600 प्लस जाएगी, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा, तो करें क्या। तो दोस्तों अगर आपने 2-3 साल तैयारी की है, आपने सपने तो देख लिए बड़े बड़े, आपने और आपने परिवार ने, अगर आप ये फील्ड चेंज करते हो तो अभी दिक्कत ये आ जाएगी कि आपको फील नहीं आएगी। तो आप इतने सस्ते में एमबीबीएस कर लो, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों और कोई अपडेट है कि सर क्या फीस रही है, आपने कहाँ वीज़ा बनवाया, कहाँ पासपोर्ट बनवाया, इसके अलावा क्या इंश्योरेंस रही, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैंने अपना नंबर दे रखा है। एक जितने भी स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उनसे सबसे मैं कांटेक्ट करता रहता हूं, तो मैं आपको वो सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा आप कुछ समझदार हो दोस्तों, जो आपको डिसीजन लेना बड़ा सोच समझ के लेना। ये ऐसा टाइम चल रहा है, इस टाइम केवल एमबीबीएस डॉक्टर की ही वैल्यू चल रही है मार्केट में। जब अपना आप याद करो दोस्तों, जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हुआ था, आपने 90% स्टूडेंटों ने ये भी नहीं सोचा था काश हम वेटनरी में एडमिशन भी लेंगे। लेकिन ये है कि जब आपको उधर नहीं हो रहा, आपने उधर देख लिया, तो फिर आपका इंटरेस्ट इधर बढ़ गया। अब आपको वेटनरी के बारे में अगर मैं एक शब्द भी ये कह दूं ना कि स्कोप नहीं है, तो आपके खून खोलने लग जाएगा, क्योंकि सर हम काउंसलिंग में इतने लग रहे हैं। हालांकि वेटनरी मस्त है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एमबीबीएस, दो चीज़ों में से एक की तुलना की जाए तो एमबीबीएस ज़्यादा बेस्ट है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका वेटनरी में कॉलेज मिल गया आप उसको छोड़ के जाओ, अरे मिल गया जब तो आप लो, लेकिन नहीं मिल रहा तब क्या करें भाई, बात तब की चल रही है। तो इसके अलावा दोस्तों आपका अपना डिसीजन रहेगा। बस मुझे थोड़ा सा काफ़ी स्टूडेंट मेरे से लगभग 12-13 हज़ार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में कोई चीज़ें नहीं आती, तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आपके माइंड में डाला कि बाहर से एमबीबीएस करने में कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा मैं वहाँ से कर ही रहा हूँ, ऐसे भी नहीं कि मुझे वहाँ 1 महीने दोस्तों 9 महीने रहा हूँ, इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या फर्जी है, अच्छी यूनिवर्सिटी क्या नहीं है, वो सब कुछ पता चल जाता है, इतना एक्टिव आदमी हूँ मैं। बाकी जो अपडेट होगी मैं आपके लिए पर्सनल फोन पे, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में आपके दिमाग में जाने क्या क्या क्वेश्चन पैदा हो गए होंगे, सबके बारे में बताना नामुमकिन है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेटनरी की अपडेट्स। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टॉपिक से दाएं बाएं गया, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था।